जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अध्ययन, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो भी देखेंगे। ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ देखेंगे। ऐसे अध्ययन पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं से किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, लेकिन इसमें से हम मुख्य वैसे अध्ययन को चुने हैं जो अधिकतर एग्जाम में रिपीटेड है और अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो भी देखेंगे हम लोग, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ देखेंगे। शुरू करने से पहले बताते कि से हमारा ये वीडियो, ठीक है, हमारा ये वीडियो है संपूर्ण विज्ञान है, ठीक है। ये भी इसको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ये करवाया गया। ये वीडियो अप्रोक्स 3 से 3.5 घंटा के आसपास का ये वीडियो है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, तो आप ये वीडियो को देख लीजिए, देख कर जाइएगा, ठीक है। 3.5 घंटा का ये वीडियो है, ठीक है, जिसमें पूरा विज्ञान, ठीक है, अप्रोक्स एग्ज़ाम के तहत, एग्ज़ाम को देखते हुए पूरा ये विज्ञान इसमें कवर करवाया गया, वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ। याद रखिए, ये पढ़ाया नहीं गया है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा जिसमें पढ़ाया गया है कि कोशिका के अध्ययन को ये कहते हैं, कोशिका ये होता है, वो होता है, बट इसमें याद करवाया गया है। क्या याद करवाया गया है, कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में रखना है और कैसे एग्ज़ाम में क्लियर करके आना है। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बता दें कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर 10 क्वेश्चन अगर साइंस से आता है तो यहाँ से 8 प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे सिर्फ एक वीडियो देखने से। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और उसी प्रकार ये हमारा वीडियो है, ये काफ़ी समय पहले बनाए थे। ये वीडियो बिहार से है, ये भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवाया गया। पूरा बिहार है, ये अप्रोक्स 40 से 45 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें हम लोग रामसर साइट का, खनिज लवण का, ये सब हम लोग इसमें बात किए, वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ, ठीक है। ट्रिक्स के साथ मेन ये है कि आखिर किसी भी चीज़ को, अगर बिहार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो इसको कैसे याद रखा जाता है, कैसे याद रखना है, ये सब हम लोग इसमें ट्रिक्स के बात किए हैं, ठीक है। और बता दें कि इसे जितना भी महत्वपूर्ण दिवस होता है, ठीक है, महीने की लास्ट महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होता है उसका एक पीडीएफ बना के, उसका एक वीडियो बना के हम लोग ये डाल देते हैं। तो अभी जून महीने अभी समाप्त हुई है, तो जून महीने का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जून महीने में कौन कौन महत्वपूर्ण दिवस है, क्या है, वो सब और उसका थीम भी इसमें बताया गया है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप यदि अगर स्टडी यानी कि पढ़ाई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी लाभदायक है। और बता दें कि पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिस सेट का भी आवश्यकता पड़ता है। तो ये रीडिंग रूल्स सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें से सेट नंबर 2 का पूरा वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर, जिसमें से केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब, जिसमें से केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैप्टर नंबर 3 तक। और बायोलॉजी का पूरा, जिसमें बायोलॉजी में 80 चैप्टर है, 80 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप नए हैं तो ज़रूर आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और स्टैटिक जीके का भी हम लोग का सीरीज जो चल रहा है, जिसमें से स्टैटिक जीके ये क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट 70 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से स्टैटिक जीके करेंगे तो वैसा पार्ट जहाँ सभी बच्चे प्रश्न छोड़ के आते हैं, बट हम लोग वहाँ से करके आएंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग का जो मेन है सो। तो देखिए, अध्ययन कहने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में खोज, उसके बारे में जो अध्ययन किया गया उसको कहते हैं, ठीक है। अध्ययन को लॉजी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कोशिका। तो एक कोशिका जो होता है, एक
शरीर की जो छोटी सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है ये कोशिका ही होता है। और कोशिका क्या होता है, एक छोटा कोशिका, फिर उसके ऊपर एक और कोशिका, फिर वो कोशिका, फिर एक कोशिका, फिर एक कोशिका, एक छोटा छोटा गोल गोल कोशिका बना हुआ रहता है। वो कैसे रहता है, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, तब जाके वो एक आकार बनाता है। ठीक है, कोशिका एक क्या है, जैसे एक अनार के दाना की तरह। कोशिका को अगर देखा जाए तो एक अनार जो होता है ना, अनार पोमीग्रेनेट, वो अनार की तरह रहता है जो कि एक दूसरे पे सब सटा हुआ था। तो सटा तो साइटो, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो ये ऐसे याद रखिए। उसके बाद क्या है, केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रायोलॉजी। क्या कहते हैं, क्रायोलॉजी। तो देखिए केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, मुख्य बिंदु। यानी कि जैसे अगर हमारा शरीर देखा जाए, ये शरीर, तो ये बीच में क्या होता है, एक नाभि होता है। क्या होता है, नाभि। ठीक है, नाभि यानी कि जिसको केंद्र कहते हैं हम लोग के शरीर के। और नाभि क्या होता है, एक छोटा सा होता है बॉडी का पार्ट, एक जो छोटा सा नाभि होता है, जिसको यदि अगर हम लोग थोड़ा सा दबा या खींचे तो क्या कहते हैं, दर्द होने, जिसके कारण हम लोग चिल्लाने लगते हैं। और चिल्लाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्राई। तो केंद्र यानी कि नाभि को कोई अगर खींचेगा, दबाएगा तो हम लोग चिल्लाने लगे, तो क्राई, तो क्रायोलॉजी। तो ये ऐसे याद रखेंगे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, केंद्रक के अध्ययन को क्रायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है, जीन। जीन के अध्ययन को जीनेटिक्स कहते हैं, ये सिंपल है। ठीक है, जीन जीनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। अब देखिए दांत, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, दांत इसे भी सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि दांत की जो डॉक्टर होता है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। एकदम ये सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगला है नेत्र यानी कि आँख। नेत्र यानी कि आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑफ्थमोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑफ्थमोलॉजी। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, सो देखिए नेत्र यानी कि आँख। जब हम लोग सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, आँख बंद करके ही सोते हैं। क्या करके, आँख बंद करके। और नहीं तो क्या करते हैं, किसी को कहते हैं लाइट ऑफ करो। अब क्या करना है, सोना है, लाइट ऑफ करो। क्या करना है, लाइट ऑफ। तो ऑफ्थमोलॉजी। तो नेत्र यानी कि आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑफ्थमोलॉजी। ठीक है, अब देखिए अगला है यकृत यानी कि लीवर। लीवर हम लोग जानते हैं कि एक ये शरीर का ये सबसे बड़ा होता है और ये सबसे ज़्यादा जगह छिकता है। तो जगह मतलब जो बड़ा होता है ना, तो बड़ा क्या होता है, वो जो ज़्यादा जगह छिकता है उसको क्या कहते हैं, जगह हड़पले है। क्या है, हड़पे हुए। तो हेप्टोलॉजी यानी कि यकृत। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। क्या कहते हैं, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यकृत, देखिए ये सब आप अगर हमारा वो वीडियो देखेंगे साइंस वाला जो बताया है, जो 3-3.5 घंटा का अप्रॉक्स वो वीडियो है, ये सब उसमें कवर करवा है। इस सब उसमें एक से दो बार क्या है, लमसम वो वीडियो में हम 10 बार पूरा को ये करवाए होते हैं। आप वो वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो पूरा का पूरा अध्ययन फिर पूरा का पूरा साइंस आपके दिमाग में छप जाएगा। तो यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसे यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या, उत्तक। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अब देखिए उत्तक वो ऐसे लिखा हुआ और ये ऐसे लिखा हुआ, तो दोनों मिलता जुलता है। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अब देखिए कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए कवक। कवक में क्या रहा है, बक। कवक और बक। तो क्या होता है, माँ के सामने क्या होता है, कोई भी बच्चा कुछ भी बक देता है। माँ के सामने क्या होता है, कोई भी बच्चा बक देता है। तो बक, तो किसके सामने बकेगा, माँ के सामने। तो माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और शैवाल, शैवाल को कर दीजिए सवाल। और सवाल क्या होता है, कोई भी अपने पिता से ज़्यादा सवाल पूछता है, नहीं। तो फाइको यानी कि फादर। माइको यानी कि माँ। फाइको यानी कि फादर यानी कि पिताजी। तो फादर के सामने कोई भी ज़्यादा सवाल नहीं करता है। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है, देखिए 1 से 2 बार आप ये वीडियो देखें, पूरा का पूरा आपके दिमाग में ये छप जाएगा। अगला क्या है, फूल। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी।
एंथ्रो, थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना। थ्रो है ना, एंथ्रो में थ्रो मतलब फेंकना। और फूल को हम लोग तोड़ के क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फूल को तोड़ के हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो एंथ्रोलॉजी, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अब अगला है फल। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। तो प और फ, प और फ, तो फल के अध्ययन को क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। अब क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। फेफड़ा क्या है? ये हम लोग का पल क्या हो जाता है? फड़फड़ाने लगता है। फेफड़ा पल फड़फड़ाता है। जैसे हम लोग मछली को देखते हैं ना, मछली का फेफड़ा जो होता है वो हमेशा फड़फड़ा रहता है, पल यानी कि तुरंत। तो फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। देखिए हमको वहाँ लिखना है, हमको सिर्फ टिक करना है। क्या करना? टिक करना है। तो ये थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में ये याद रहता है, सिर्फ फेफड़ा यानी कि मछली का अध्ययन जो क्या होता है वो पल फड़फड़ाता है, तो पल्मोनोलॉजी। उसके बाद क्या है? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? हृदय को कार्डियोलॉजी। देखते हैं कि सर हम लोग फिल्म में कितने बार देखे हैं कि से फिल्म में हम बता रहे हैं से कोई फिल्म में किसी बच्चा का हृदय निकाल लेता है तो काढ़ लेता है, तो कार्डियोलॉजी। क्या होता है? हृदय काढ़ लेता है तो कार्डियोलॉजी, निकाल लेता है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी काढ़ लेता है, तो हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और कंकाल तंत्र, तो ये तो सिंपल है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद क्या है? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। क्या है? नेफ्रोलॉजी। किडनी, नी यानी कि न लास्ट में है और नौ से ही स्टार्ट है, तो नेफ्रोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? कैंसर और ऑन्को, कैंसर क्या है? कैंसर को निकाल फेंकना है, तो ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अप्रोक्स आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। थोड़ा भी लग रहा है ये आपके लिए, ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे एक मोटिवेट बनता है, एक इससे हमें एक एनर्जी के रूप में ये काम करता है कि इससे हमें भी लगे कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, और वैसे लोगों को शेयर ज़रूर करिए जो जिस कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं उसी कंपटीशन का वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों को शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।